औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आई कैप फाइनल के एग्ज़ाम में भी और ICMA के कॉर्पोरेट लॉ के पेपर के अंदर भी ये जो सेक्शन है ये बड़ा पसंदीदा सेक्शन है एग्जामिनर का। और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस है। सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ये कहता है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 88 ये कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट or any other law for the time being in force or the memorandum and article, a listed company may, subject to the provision of this section and the regulation specified in this behalf, purchase its own shares. इस सेक्शन ये कहता है कि जो लिस्टेड कंपनी है वो इस प्रोविजन के थ्रू विदर उसके अदर लॉ में या इस लॉ में इस एक्ट के अंदर अदरवाइज कोई और प्रोविजन हो भी, तो सेक्शन 88 उसको ये अलाउ करता है कि एक लिस्टेड कंपनी जो है वो इस सेक्शन यानी सेक्शन 88 के तहत और जो रेगुलेशन इस सेक्शंस के अंदर क्या कहते हैं बनाई गई हैं, तो वो उसको कंसिडर करते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हुए अपने शेयर को परचेज कर सकती है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 88 ये कहता है कि द शेयर परचेज बाय द कंपनी मे बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड द रेगुलेशन ईदर बी कैंसिल्ड और होल्ड एज ट्रेजरी शेयर्स। जो पुराना कंपनी ऑर्डिनेंस था 1994 का, उसका ये सेक्शन था 95A। उस सेक्शन में और जो नया जो कंपनी एक्ट है 2017 के सेक्शन 88 में जो बेसिक फ़र्क है वो ये सब सेक्शन 2 का फ़र्क है, और वो भी उसके जो लेटर पार्ट है उसका फ़र्क है कि वहाँ पे ट्रेजरी शेयर हेल्ड करने की या होल्ड करने की कोई प्रोविज़न क्या कहते हैं नहीं थी लॉ के अंदर। तो ये कंपनी एक्ट के अंदर इस प्रोविज़न को इनेबल किया गया है। तो सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 88 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के तहत जो भी क्या कहते हैं कंपनी अपने शेयर को परचेज करेगी बाई कंसिडरिंग द रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट, वो या तो कैंसिल किया जाएगा या उसको एज ए ट्रेजरी शेयर कंपनी हेल्ड कर सकती है। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, या तो कंपनी बाय बैक करे, अपने शेयर को कैंसिल कर दे, या एज ए ट्रेजरी शेयर क्या कहते हैं उसको अपने पास होल्ड कर लेके चले। सब सेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन कहता है कि द शेयर हेल्ड बाई कंपनी एज ए ट्रेजरी शेयर शैल, एज लॉन्ग एज दे आर सो हेल्ड, इन एडिशन टू एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड, बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। सब सेक्शन 3 कहता है कि जी अगर जो कोई शेयर अगर एज ए ट्रेजरी शेयर क्या कहते हैं हेल्ड किए गए हैं, और जब तक क्या कहते हैं वो होल्ड किया जाएगा उसको एज ए ट्रेजरी शेयर, तो इन एडिशन टू एनी अदर कंडीशन के जो भी कंडीशन बाद में फ्यूचर में आएगी वो क्या कहते हैं कोई इम्पोज अगर कमीशन ने किया किसी लॉ और रेगुलेशन के तहत, या कोई स्पेसिफाई हुआ कोई कंडीशन अंडर दिस सेक्शन, उसके साथ साथ जो इस सेक्शन के जो सब क्लॉजेस के अंदर जो कंडीशंस दी हुई उनको ही मीट करना ज़रूरी है। और वो क्या है, और ये कि सब सेक्शन 3 का क्लॉज ए कहता है कि द वोटिंग राइट ऑफ दिस शेयर शैल रिमेन सस्पेंडेड। जो ट्रेजरी शेयर्स होंगे उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कंपनी अपने शेयर परचेज करे और फिर वो वोटिंग राइट की एक्सरसाइज करे, चाहे कैंसिल करे, चाहे एज ए ट्रेजरी शेयर हेल्ड, अगर उसको होल्ड भी करती है एज ए ट्रेजरी शेयर तो भी उसके वोटिंग राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकती, वोटिंग राइट उसके सस्पेंडेड रहेंगे। इसका सब प्रोविजन B3 का ये कहता है कि नो कैश डिविडेंड शैल बी पेड एंड नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इन कैश और अदरवाइज ऑफ द कंपनीज एसेट्स including any distribution of assets to member on a winding up shall be made to the company in respect of these shares.
कि जब क्या कहते हैं वाइंडिंग अप अगर होगी तो भी क्या कहते हैं इन शेयर्स को क्या कहते हैं कोई शेयर नहीं मिलेगा। इस तरह कंपनी कोई कैश डिविडेंड पे करती है या कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अदरवाइज इन कैश को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, किसी में क्या कहते हैं कोई इसका इन शेयर्स का कोई राइट नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है, जब एक दफ़ा क्या कहते हैं वो शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, कंपनी ने बायबैक कर दिया तो कोई राइट होना नहीं चाहिए। लेकिन जो पुराना कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था उसमें ट्रेजरी शेयर का चूँकि कंसेप्ट ही नहीं था, वहाँ पे कैंसिल ही करना होता था, तो इसलिए ये प्रोविजंस नहीं थी। तो जब इस यहाँ पे सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 में जब ट्रेजरी शेयर्स के प्रोविजंस डाले गए तो उसके अंदर ये बताया गया कि दो चीज़ों को कंसिडर करना है। नंबर एक कि आपने वो ट्रेजरी शेयर्स की वोटिंग राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा उसको कोई किसी तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा, ना स्पेशल डिविडेंड मिलेगा, ना कैश डिविडेंड मिलेगा, ना अगर वाइंडिंग अप के अंदर अगर मेंबर को कोई डिस्ट्रीब्यूशन होंगे एसेट्स के उसमें ट्रेजरी शेयर का कोई राइट होगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट। लेकिन दो बातों से या दो बातों के लिए प्रिवेंट नहीं करता ये सबसेक्शन। नंबर एक, एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज फुल्ली पेड बोनस शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, कि अगर क्या कहते हैं बोनस शेयर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स क्या कहते हैं अगर कंपनी इशू कर रही है तो ट्रेजरी शेयर्स को राइट होगा कि वो बोनस शेयर्स को रिसीव करे। इस तरह से द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ द ट्रेजरी शेयर इफ दे आर रिडीमेबल, यानी अगर ट्रेजरी शेयर रिडीमेबल है तो जाहिर है कि उसको रिडम्पशन करने के लिए अगर अमाउंट क्या कहते हैं पेमेंट हो रही है तो वो क्या कहते हैं अलाउ है। आज हम इस लेक्चर में यहाँ तक सेक्शन 3 तक क्या कहते रखते हैं, अगले इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर क्या कहते हैं फर्दर सेक्शन 88 को डिस्कस करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आपके लेक्चर पसंद आए भी आया होगा, और आपसे गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको ये मालूमाती वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।